एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम को लेकर जो प्रश्न आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर। +2 की बात करें या फिर आपके ग्रेजुएशन लेवल की भी बात करें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम बात करें, सबसे पहला प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न रहेंगे सभी के सभी जो है एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं। ठीक है, पंछेली है, स्त्रियों के जो हाथ होता है उनका आभूषण होता है पंछेली। विवाह निश्चित होने पर लड़के वालों की तरफ से लड़की को भेजे जाने वाले उपहार जो है वो रीत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये भी कृषि पर्यवेक्षक का है। कंडोरा, कनकती कंदोरा आभूषण जो है वो कमर में पहना जाता है ना। सटका है, कनकती कंदोरा, सटका, ऐसे जो आभूषण है वो कमर के हैं। मोताणा के संबंध में सत्य कथन। देखो मोताणा होता क्या है? किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु के स्थान से स्वामी से हर्जाना भुगतना या वसूलना क्या होता है आपके, ये आदिवासियों के चंद्र चलता है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में। मोताणा। भील गरासिया जनजाति में दापा का अर्थ क्या है? कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष के बदले कन्या से धनराशि लेना। ठीक है, कन्या के बदले धनराशि लेना होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करना, राजस्थान पुलिस का क्वेश्चन है। भील गरासिया जनजाति में दापा का क्या अर्थ होता है? यानी कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष से कन्या के बदले धनराशि लेना होता है। मारे माथरी मेमद लेता यो छैल मवर, यानी माथे की होती है मेमद, सिर का आभूषण होता है मेमद। चूंप या चूंपा आभूषण कहाँ पहना जाता है? चूंप, रखन, दांस, मेघ, ये सारे के सारे आभूषण दांत के अंदर होते हैं। आर्यस्परी का ये क्वेश्चन आपके बीच में था। दामना आभूषण पहना जाता है दामना अंगुलियों के अंदर। ठीक है, दामना आभूषण जो है दामना अंगुलियों के अंदर, 2 अंगुलियों में एक साथ। बोरला और बोर ये पहना जाता है माथे पर। ठीक है, ये ग्रेड एग्जाम का प्रश्न आपके बीच में था। इसके बाद में हम बात करें, डाकण प्रथा को अवैध घोषित करने वाली रियासत जो कौन थे? तो डाकण प्रथा को उदयपुर रियासत के अंदर महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा 1853 के अंदर डाकण प्रथा को अवैध घोषित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, महिलाओं द्वारा पीला पोमचा क्या है कि ओढ़नी विशेषी के रूप में होती है, लेकिन पीला पोमचा जो है वो बच्चे के जन्म पर यानी पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है। राजस्थान में पोमचे 3 प्रकार के होते हैं। पीला पोमचा जो कि पुत्र जन्म पर होता है। हाड़ौती के अंदर चलता है काला पोमचा जो विधवा स्त्री पहनती है, और जो आपके गुलाबी पोमचा, और एक होता है सफ़ेद पोमचा। ठीक है, पीला पोमचा गुलाबी पोमचा होता है जो पुत्र जन्म पर ओढ़ा जाता है। सफ़ेद पोमचा विधवा स्त्री, और जो पीला पोमचा है वो भी ध्यान देना। इसके बाद में जन्म के समय आयोजन, जिसमें पूजा के लिए गांव पर कुएं एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। यानी जन्म जब होता है बच्चे का, उसके समय लगभग 11 दिन बाद में एक आयोजन होता है, जिसमें 1.25 महीने की बाद। ठीक है, तो कुएं से दो स्त्रियाँ पानी लाती है, उसको कहा जाता है जलवा पूजन। लगभग 1.25 महीने का होता है ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। एक आभूषण जो पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाता है, मुर्कियाँ, जो कि कानों में पहनी जाती है, मुर्कियाँ पहनी जाती है कानों के अंदर। इसके बाद में पछेवड़ा क्या है? मोटा सूती शॉल होता है, ये आपके वस्त्रों के अंतर्गत कह सकते हो पंछेवड़ा। जड़ुल्ला एक मुख्य संस्कार है। ठीक है, जड़ुल्ला ये चूड़ाक्रम, जिसे जड़ुल्ला, चूड़ाक्रम, लटरिया, मुंडन या जड़ुल्ला लटरिया संस्कार भी कह सकते हो। ठीक है, ये संस्कार होता है ना। जात कर्म, जन्मोत्सव, नामकरण, अन्न प्रशासन, देशाटन, चूड़ाक्रम यानी चौथा संस्कार होता है। चूड़ाक्रम, मुंडन, जड़ुल्ला लटरिया संस्कार। तो इस प्रकार से भील जनजाति में कछाबू महिलाएं पहनती है। भील जनजाति में कछाबू जो है ना वो महिलाएं पहनती है। जैसे जैसे मैं याद करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप याद करना। गोना रस्म जो है विवाह से संबंधित होती है। गोना रस्म विवाह से। नवनिर्मित यानी नया घर के उद्घाटन के समय रस्म को क्या कहा जाता है? नांगल कहा जाता है। दारी संस्कार राजस्थान की कौन सी जनजाति में प्रचलित है? दारी संस्कार सहरिया जनजाति में प्रचलित माना जाता है। दारी संस्कार यानी आप देख सकते हो सहरिया जनजाति में मृत्यु के 3रे दिन मृतक की अस्थियां व रज या नाखून वगैरह एकत्रित कर रात्रि में साफ आंगन में बिछाकर ढक देते हैं और दूसरे दिन उसे देखते हैं। ऐसी मान्यता है कि उस जिस जीव के पद चिन्ह बनते हैं, मृतक योनि जो है उसी योनि में पुनर्जन्म लेता है, यानी उसी तरीके का दिखाई देगा। ओके, उसके बाद में बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना कोथला कहलाता है। क्या कहलाता है? कोथला। यानी बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जवाई व उसके साथियों को भेंट देना क्या कहलाता है भाई? कोथला कहलाता है। ओके, राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से रहता है। अच्छा प्रश्न रहेगा यहाँ से।
राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से रहता है। आदिवासियों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन वस्त्र नांदना कहलाता है। आदिवासियों का सबसे प्राचीन वस्त्र माना जाता है नांदना। ये पीटीआई ग्रेड 3 एग्जाम 2012। बिल्लों की भाषा में डेपाड़ा का अर्थ होता है तंग धोती। इंपॉर्टेंट है, वन रक्षक 2010। ठीक है, तंग धोती होती है ढेपाड़ा। डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत अभी बताया 1853 के अंदर स्वरूप सिंह के द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर की बात यहाँ से चल रही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत आपसे पूछ लेना तो बूंदी के अंदर 1800 किस सन के अंदर लगाई गई थी, तो ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। 1822 के अंतर्गत क्या, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में ज़रूर छाप देना। तो यानी बूंदी रियासत की बात यहाँ से चलेगी और सती प्रथा पर ये पहली राजपूत रियासत जो थी और एक अधिनियम बनता है उसके बाद में अलवर रियासत मानी जाती है। चलिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ चुकी है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। व्हाट्सएप से नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू।